अमृतपाल सिंह इन दिनों भारत की अखंडता के लिए खतरा बना हुआ है। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष और अखंड भारत को तोड़कर एक धर्म के आधार पर नए राष्ट्र का निर्माण करना चाहता है और भारत के विरोधी देशों के साथ मिलकर भारत को तोड़ना चाहता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जी श्याम लोधी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीटा नॉलेज। आज के सेशन में आप और हम मिलकर डिस्कशन करने वाले हैं ऐसे मुद्दे पर जो इन दिनों हमारे भारत की मीडिया हो या किसी वर्ल्ड की बड़ी मीडिया हो, सब पर ट्रेंडिंग का मुद्दा बना हुआ है। वैसे आप समझ चुके होंगे हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। मुद्दा है अमृतपाल सिंह का। तो आज के सेशन में जानेंगे ऑपरेशन ए मिशन क्या है, ब्लू स्टार क्या था, खालिस्तान क्या है और अमृतपाल सिंह खालिस्तान की बात क्यों कर रहा है। तो अगर बात करें ऑपरेशन ए की, तो ऑपरेशन ए एक कोडिंग वर्ड है जिसका नाम है ऑपरेशन अमृतपाल। मतलब इसको पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस द्वारा ये मिशन चालू किया गया जो पिछले शनिवार से स्टार्ट है और पूरे पंजाब में इसके समर्थकों को पकड़ा जा रहा है। अमृतपाल सिंह पंजाब का एक शख्स है जो पिछले 10 वर्षों से सऊदी अरब में रहता था और सऊदी अरब से अभी सन 2023 में वापस आया है। सऊदी अरब से वापस आते समय इसने पहले कनाडा की यात्रा की। कनाडा की यात्रा करने के बाद वो भारत आता है। भारत आने के बाद भारत में पंजाब राज्य में आता है, अपने जहां उसकी जन्मस्थली है, और अपने धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। और जो वहाँ युवा पहुँचते हैं उनको भारत विरोधी भाषण देकर उन्हें गुमराह करता है और उनको भारत से अलग होने की बात करता है। अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस और RAF मतलब रैपिड एक्शन फोर्स दोनों मिलकर इस समय ऑपरेशन ए चला रहे हैं और इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू में इसकी लोकेशन ट्रैक की गई और इसके लगभग 126 समर्थक पकड़ लिए गए हैं, लेकिन अभी तक अमृतपाल सिंह को नहीं पकड़ा जा सका है। ये किसी तरह चकमा देकर BMW कार से भाग जाता है और जाने के बाद नेपाल की ओर बढ़ता है, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के कारण ये भारत से बाहर नहीं जा पा रहा है, लेकिन अभी तक इसे पुलिस नहीं पकड़ पाई है। और माना जा रहा है ये जब कनाडा गया था, कनाडा जाकर इसने भारत विरोधी एक संगठन ISI जो पाकिस्तान का गुप्तचर एजेंसी है, भारत विरोधी एजेंसी जिसे कहते हैं ISI, और इसके साथ साथ भारत विरोधी खालिस्तान संस्थापक या अलगाववादी जो हैं उनसे मिलकर भारत में ऐसी रणनीति तैयार करता है जिससे खालिस्तान नामक एरिया बसा सके और भारत के 2 टुकड़े कर सके। लेकिन इसका मंसूबा पूरा नहीं हो पाता। उससे पहले ही पंजाब पुलिस इस पर एक्शन कर लेती है और इसके लगभग 26 समर्थकों को पकड़ लेती है। अगर बात करें अमृतपाल सिंह के फंडिंग की, तो इसके फंडिंग के लिए ISI प्रमुख जिम्मेदार है और इसके बारे में अभी एनालिसिस चल रहा है। एनालिसिस के बाद पता चलेगा और कौन कौन इसको फंडिंग दे रहा था। इसके साथ साथ माना जाता है जो खालिस्तानी समर्थक है ये भी इसका साथ दे रहे थे और इसके जो हथियार थे, हथियारों की डिलीवरी भी ISI करता था। जब हथियारों की अधिक आवश्यकता पड़ जाती थी तो ISI इसे ड्रोन के माध्यम से भी डिलीवर करता था। अभी तक इसके समर्थकों से काफ़ी मात्रा में हथियार प्राप्त किए जा चुके हैं और इसके साथ साथ BMW जैसी कारें भी बरामद की गई हैं। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ कनाडा का नाम क्यों बार बार लिया जा रहा है। अगर बात करें कनाडा की, कनाडा में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा सिख समुदाय के लोग रहते हैं और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं। आपको वीडियो में आगे बताएंगे खालिस्तान आखिर है क्या। अगर बात करें ISI की, क्योंकि आप कई बार वीडियो में ISI का नाम सुन चुके हैं, तो ISI का फुल फॉर्म होता है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, जो पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी है। मतलब जैसे भारत की कई गुप्तचर एजेंसियाँ हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा RA रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो। जो RA होती है इंटरनेशनल लेवल के जितने भी गुप्तचर काम होते हैं करता है, लेकिन RA होता जो भारत के अंदर ही गुप्तचर कार्य करता है। गुप्तचर का मतलब सीक्रेट तरीके से लुक छिप कर किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन जुटाना। जब भी कोई नेता किसी जगह भाषण देने जाता है या किसी सिटी का दौरा करता है तो उसके 10 दिन या 5 दिन पहले वहां IB के आदमी भेज दिए जाते हैं जो वहां पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक आतंकवाद से लेकर हर प्रकार की एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं और इन्फॉर्मेशन जुटाते हैं कि इस नेता के आने के पहले या आने के बाद आने पर किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि तो नहीं होगी, उस पर कंट्रोल करता है। और अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसे सुरक्षा एजेंसियों को दे दिया जाता है जिससे उनकी सुरक्षा बढ़ाई जा सके। लेकिन अगर बात करें ISI की, तो ISI एक तरह का आतंकवादी संगठन है जो आतंकवाद को बढ़ाने का काम करता है, ना कि अपने देश की सुरक्षा करने का।
और इसी तरह अपने पड़ोसी देशों को परेशान करता है। अगर उस पड़ोसी देश में उसी देश का कोई विरोधी हो तो उसको अपनी ओर मिला लेता है, जिससे उस देश को तोड़ सके। तो आईएसआई भी भारत को तोड़ने के लिए खालिस्तान समर्थक मतलब अमृतपाल के साथ जुड़ा हुआ है, ताकि ये भारत का बंटवारा करके दो प्रकार के राष्ट्र बना सके। अब आप में से कई दोस्त सोच रहे होंगे, भाई साहब आपने सब कुछ तो बता दिया, अभी खालिस्तान नहीं बताया, खालिस्तान है क्या? तो अगर बात करें खालिस्तान का, तो खालिस्तान का मतलब होता है खालसे की सरजमी। तो भारत के राज्य पंजाब द्वारा कुछ अलगाववादी संगठनों द्वारा मिलकर एक नए राष्ट्र का निर्माण किया गया, एक नए राष्ट्र के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया, जिसे उन्होंने नाम दिया था खालिस्तान। अगर इसके क्षेत्रीय दावे की बात करें तो मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब आदि राज्यों में इसकी सीमा मिली हुई, मतलब इनका जो मैप बना हुआ इन राज्यों से मिलकर इनका खालिस्तान बना हुआ है, जिसका ये समर्थन करते हैं कि हमारे लिए स्पेशल एक राष्ट्र होना चाहिए जो भारत से अलग हो। तो इसे ही कहा जाता है खालिस्तान। खालिस्तान समर्थकों ने 1986 ईस्वी में भारत से अलग राष्ट्र की मतलब खालिस्तान की घोषणा कर देते हैं और 1980 से 1990 के बीच काफ़ी उपद्रव करते हैं और 1995 में सरकार द्वारा कई ऐसे मिशन चलाए जाते हैं, कई ऐसे ऑपरेशन चलाए जाते हैं, जिसके बाद पूर्णतः इस खालिस्तान समर्थकों का पतन कर दिया जाता है और ये धीरे धीरे बंद हो जाता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मामला चल रहा है अमृतपाल, जो इसी संगठन से जुड़ा हुआ है, जो अलग राष्ट्र की बात करता है। खालिस्तान की मांग बढ़ाने के पीछे आईएसआई का प्रमुख हाथ है, क्योंकि ये चाहता है भारत फिर से टूटे, जैसे भारत और पाकिस्तान एक बार टूट चुका है और ये दोबारा टूटे, जिससे सिख समुदाय के लोग भारत से अलग हो जाएं और भारत का विरोध करने लगें। लेकिन हमारे सिख समुदाय के लोग ऐसे नहीं हैं, भारतीय सेना में हैं जो भारत की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे विरोधी देश पाकिस्तान और उसके सहयोगी आईएसआई के साथ मिल जाते हैं या किसी तरह उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं और उन्हीं की तरह बिहेव करने लगते हैं और उनके बहकावे में आकर भारत की तोड़ने की बात करते हैं या अलग राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। अगर बात करें ऑपरेशन ब्लू स्टार की, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 ईस्वी में भारतीय सेना द्वारा पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित हरमंदर साहब में कुछ संगठन थे जो यही अलगाववादी खालिस्तानी समर्थक थे, इनके द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। तो इस कब्जे को हटाने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, जिसमें काफ़ी उग्रवादी मारे गए और कुछ आम नागरिक भी मारे गए थे। कुछ लोग मानते हैं भारत सरकार द्वारा की गई यही कार्यवाही खालिस्तानी समर्थकों को और उग्र बना रही है। अगर हम स्पेशली बात करना चाहें ऑपरेशन ब्लू स्टार तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आने वाली अगली वीडियो हमारी इसी पर होगी, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, कैसे इसने कार्य किया था, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और आपके इसमें क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके द्वारा जो फीडबैक मिलेगा उसी से हमें पता चलता है कि नहीं ये जानकारी कैसी थी या इस जानकारी में किस चीज़ का अभी अभाव था। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद और नमस्कार।